हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज आ गए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर। जर्नल हमारी हो गई है फिनिश, और जर्नल के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया यूनिट, दैट इज जीएसटी। जीएसटी भी हमारा जर्नल से ही कनेक्टेड है, बट ये एक अलग यूनिट हमने बना दिया है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जीएसटी के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, एंट्रीज रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जीएसटी है क्या, इसमें एंट्री क्या होंगी, आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। बस टैक्स के साथ जर्नल एंट्री। आज आप डेली लाइफ में देखते हो, गुड्स खरीदने जाते हो, मार्केट से शॉपिंग कर रहे हो, ड्रेस परचेज करते हो, फूड परचेज करते हो, तो हर जगह आप टैक्स पे कर रहे हो। आप भी बड़े होंगे, बिजनेस बनाएंगे, और जब अकाउंटिंग करेंगे तो आपको भी टैक्स का असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर हमें आज चैप्टर पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक यूनिट स्टार्ट करेंगे, आज थ्योरी के पार्ट को कवर करेंगे और अगली क्लास में न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी भाई है क्या? तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब भाई सबसे पहले ये टैक्स क्या चीज है भाई? टैक्स का मतलब क्या होता है सर? ये टैक्स सुना तो सबने है, मतलब क्या होता है? देखिए, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट दैट वन पेज टू द गवर्नमेंट। कौन पे करता है? कंपल्सरी पेमेंट होती है। कंपल्सरी मतलब आपको पे करनी करनी है। अगर आपके ऊपर टैक्स आया है, यू कैन नॉट डिनाई इट, आपको पे करना पड़ेगा। तो इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट दैट एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस हैज टू पे टू द गवर्नमेंट। हमको पे करना पड़ सकता है, आप अगर कमाओगे आपको पे करना पड़ सकता है, आपके पेरेंट को पे करना पड़ सकता है, या जो भी पे करेगा जिसके ऊपर भी टैक्स आएगा। So it is a compulsory payment, you cannot deny it, and you have to pay to the government without expecting anything in direct return। और इसके बदले में आपको रिटर्न में भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हो तो उसके बदले में डायरेक्टली यू गेट समथिंग इन रिटर्न। रेस्टोरेंट में जाके पे किया तो रेस्टोरेंट में आपको फूड मिल जाएगा, जिम में जाके पे किया तो जिम की सर्विस ले लेंगे, स्कूल में फीस पे करते हो तो तुरंत स्कूल की सर्विसेज मिलती हैं, एजुकेशन सर्विसेज। बट सरकार को टैक्स पे करने के बदले में डायरेक्टली आपको कुछ नहीं मिलेगा, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इज इनडायरेक्टली। ठीक है, तो टैक्स समझ में आ गया, एक ऐसा कंपल्सरी पेमेंट जिसके ऊपर भी चार्ज होगा उसको ये पे करना पड़ता है, कंपल्सरी। ठीक है, अब देखिए टैक्स जो है हमारे पास वो दो टाइप के होते हैं। टैक्स होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से भाई? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल या एक बिजनेस पर लगेगा, एंड द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, और इसका बर्डन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हो गया कि जिस पर्सन के ऊपर ये टैक्स लगेगा उसका इंपैक्ट और इंसिडेंस, असर और प्रभाव दोनों ही उसी पर्सन पे पड़ेंगे। मींस अगर मेरे ऊपर टैक्स लगा तो मेरे को ही बेयर करना पड़ेगा। मैं इसका बर्डन ये नहीं बोलूंगा कि अपने भाई से कि मेरे भाई इसको पे कर दे, या आप अपने फ्रेंड से नहीं बोल सकते यार फ्रेंड ऐसा करो तुम ये टैक्स पे कर दो। नो, मेरे ऊपर चार्ज हुआ है तो आई हैव टू बेयर इट। सो द टैक्स विल बी लेवीड ऑन वन पर्सन एंड द सेम पर्सन हैज टू बेयर इट। दैट इज डायरेक्ट टैक्स, बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। Whereas indirect taxes are all those taxes which are paid indirectly to the government, means these are charged on one person। ये impose तो होता है किसी एक पर्सन के ऊपर या एक बिजनेस के ऊपर, लेकिन इसका इंपैक्ट जाता है बाकी के ऊपर। दैट मीन्स इसका असर या इसका बर्डन हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये टैक्स चार्ज होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, मैन्युफैक्चरर्स पे, और प्रोड्यूसर क्या करता है भाई, जितना टैक्स सरकार उससे चार्ज करती है उतना अमाउंट वो गुड्स के प्राइस में ऐड कर देता है, और अल्टीमेटली किससे पे करना पड़ता है? कस्टमर को। तो अल्टीमेट पेयर कौन है यहाँ पर? कस्टमर है, बिकॉज प्रोड्यूसर हैज शिफ्टेड हिज बर्डन टू द कंज्यूमर्स। तो दैट मीन्स दीज आर दोज टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्स वेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन बी शिफ्टेड, ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो कहलाते थे इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी के ऊपर वापस आते हैं। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका जीएसटी। अब ये जीएसटी टैक्स है क्या?
नाम से पता चल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो एक ऐसा टैक्स जो कि गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विस पे चार्ज करने के लिए बनाया। देखिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी स्टार्ट की जहां पर देखा कि भाई हर स्टेट में गुड्स सेम होते थे लेकिन उनके प्राइस डिफरेंट हैं। जैसे आपने देखा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल एक ही है लेकिन हर जगह पर हर स्टेट में उसके प्राइस के वेरिएशन है। वाई? बिकॉज एवरी स्टेट गवर्नमेंट वॉज चार्जिंग डिफरेंट प्राइस एंड इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइस, इसलिए हर स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग है। तो गवर्नमेंट ने कहा जब वन नेशन हम मानते हैं अपने आप को, तो वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए। क्या आया? वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी। तो वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं सब पर एक टैक्स लगाएं। अर्लियर देयर वर मेनी टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग टैक्स थे जो एक ही प्रोड्यूसर को पे करने पड़ते थे बार बार, तो कन्वीनियंस नहीं होता था, टैक्स पे करना भी मुश्किल था और टैक्स को गवर्नमेंट को कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो सरकार ने क्या किया? एक सिंप्लीफिकेशन किया कि सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया। कितने? 19 indirect taxes were merged and clubbed and formed a new tax which is called GST। कि सरकार ने 19 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया और कहा इन 19 टैक्स की जगह हम एक टैक्स चार्ज करेंगे विच इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, समझ में आया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या? एक इनडायरेक्ट टैक्स जो कि गुड्स और सर्विस पर लगेगा, लेकिन जो पहले अलग अलग टैक्सेस लगते थे उन सबको मर्ज कर दिया गया और एक टैक्स बना दिया गया। ठीक है, अंडर वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी। इसमें कुछ चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया, जैसे पेट्रोलियम वगैरह को, अल्कोहल प्रोडक्ट को, इनको जीएसटी से बाहर ही रखा गया क्योंकि इनको सरकार जीएसटी से ज्यादा टैक्स चार्ज करती है। तो इनके अलावा जो ज्यादातर कमोडिटीज हैं कंट्री में उन सबको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर इंक्लूड किया, इनके ऊपर आज जीएसटी चार्ज होता है। अब ये आज होता है लेकिन स्टार्ट कब हुआ था भाई? इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो ये फॉर्म अलग डेट पर हुआ था और इंप्लीमेंट अलग हुआ था। तो पार्लियामेंट में इसको 24 मार्च 2017 में एक्ट बनाया गया और इसका जो इंप्लीमेंटेशन हुआ, इंप्लीमेंटेशन यानी ये फोर्स में कब से आया, एक्ट को यूज कब से, अप्लाई कब से किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इनटू एक्शन आ चुका है। 1 जुलाई 2017 से इसको इंपोज किया गया और फॉलो किया गया और तब से जीएसटी को आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में आ जाए भाई कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी फोर्स में आया। क्या है? अब जो गुड्स एंड सर्विस पर थे अलग अलग टैक्सेस चार्ज करते थे उनको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज किया। तो कुछ ऐसे टैक्स थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम अथॉरिटीज जब आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो तो एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाता था, वो पोर्ट्स पर चार्ज होता था। सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी इसको बोलते थे। तो सेल्स पर जो टैक्स रखता था सरकार चार्ज करती थी, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता था, ये किसके पास जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे ही कई सारे सेंट्रल लेवल टैक्सेस को मर्ज करके बना दिया गया जीएसटी। इसमें ये सारे कौन से टैक्स हैं? सेंट्रल टैक्सेस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस चार्ज करती थी, सेंट्रल लेवल के टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया जीएसटी में। वो कौन कौन से टैक्स थे? सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ये एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन कौन से सेंट्रल लेवल के टैक्स थे जिनको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। तो कौन से थे? याद रहेगा आपको। ऐसे ही कुछ टैक्सेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी उनको भी मर्ज कर दिया गया जीएसटी में। तो स्टेट लेवल पर कौन कौन से टैक्सेस चार्ज होते थे? ये थे सारे स्टेट लेवल टैक्सेस। स्टेट लेवल टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी हर स्टेट की,
उनको भी क्लब कर दिया गया जीएसटी के अंदर। कौन कौन से? एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवीज वगैरह आप देखने जाते थे, आईपीएल्स वगैरह देखते हो, स्पोर्ट्स के इवेंट देखते हो, या कोई भी कॉन्सर्ट देखते हो, इन पर जब जीएसटी लगता था, दैट इज एंटरटेनमेंट। लग्जरी टैक्स, लग्जरी आइटम कोई भी लेते थे। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता था, वैल्यू के प्रोडक्शन पर। परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या होता है? एंट्री टैक्स, जब गुड्स एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करता था तो स्टेट के अंदर इस पर भी टैक्स लगता था। एंड लॉटरी टैक्स, अगर लॉटरी से आपने कोई इनकम जीती होती तो उस पर टैक्स सरकार लगाती थी, केबीसी पे लग रहा है जैसे, है ना। तो ऐसे में इतने सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, दीज आर द लिमिटेड वंस। ये सारे आपके स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। तो ऐसे ही कई सारे टैक्सेस को अब गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया और एक टैक्स चार्ज होता है इन सब की जगह पर। क्या चार्ज होता है? जीएसटी। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने आसान काम किया, कितने सारे टैक्स पे करना भी मुश्किल था और कलेक्ट करना भी मुश्किल था सरकार के लिए, तो इजी कर दिया और एक टैक्स ले आई जीएसटी। ठीक है। अब जीएसटी जब गवर्नमेंट लाई तो क्या सारे गुड्स पे एक जैसा टैक्स चार्ज होगा? नहीं। गवर्नमेंट ने कहा कुछ चीजें हैं जिन पे टैक्स जरूरी है चार्ज करना, कुछ चीजें हैं जिन पर कम टैक्स चार्ज करो, जो नॉन रिक्वायर्ड चीजें उन पे हम ज्यादा टैक्स चार्ज करते हैं। तो इसको बोलते हैं जीएसटी का स्लैब रेट डिसाइड कर देना। तो गवर्नमेंट ने इसको 5 कैटेगरी में बांटा, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही कैटेगरी, कुछ गुड्स पर अलग से टैक्स लगता है। तो जो मेजर कॉमन 5 कैटेगरीज हैं वो क्या है? 0% टैक्स। 0% का मतलब होता है एग्जेम्प्टेड, जिन पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। कौन से थे वो? एसेंशियल आइटम, जो जरूरी सामान है, स्पेशली फूड आइटम्स। फूड आइटम्स पर जनरली, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जनरली टैक्स नहीं लग रहा है, जीएसटी से फ्री हैं। ठीक है। जो डेली यूज के आइटम है, कॉमन यूज आइटम है आज के टाइम पे, आप जैसे डेयरी प्रोडक्ट, पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट अगर आप देखते हो, या ऑयल्स वगैरह देखते हो, तो उन पर लग रहा है 5%। तो सेकेंड रेट गवर्नमेंट लाई 5%। पहला तो एग्जेम्प्टेड था, पहला जो जीएसटी सबसे कम जीएसटी चार्ज होता है वो 5% चार्ज होता है। इसके बाद 12% जो कि इनका एक कॉमन रेट है। 18% जो ज्यादातर सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है, और ज्यादातर जो डेली यूज के आइटम्स है उन पर 18% का टैक्स लगता है। एंड जो लग्जरी आइटम आप यूज करेंगे उस पर लगेगा 28%। तो जीएसटी में मेनली 5 स्लैब आए। 0% का जीएसटी जिसमें एग्जेम्प्टेड है। सेकेंड आया 5% का जीएसटी, जो सबसे कम जीएसटी चार्ज हो रहा है। 12%, 18%, एंड सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ जीएसटी 18%, यानी 28% से ज्यादा टैक्स सरकार किसी भी गुड्स या सर्विस पर नहीं लगा रही है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, कौन कौन से गुड्स हैं जिन पर टैक्सेस लग रहा है। जैसे एग्जेम्प्टेड क्या है आप देखेंगे? फूड ग्रेन्स, जैगरी, मिल्क, एग, कस्टर्ड, अनपैक्ड पनीर, अगर दुकान से जाके डेयरी से पनीर ले रहे हैं, नेचुरल हनी, फ्रेश वेजिटेबल्स, आटा, बेसन, मैदा, ऑयल, प्रसाद, सॉल्ट, ये सारी कॉन्सेप्ट्स, फिश सीड्स, ये सारे क्या हैं? आपके एग्जेम्प्टेड है, इन पर कोई जीएसटी नहीं लगता। जो आपके कॉमन यूज आइटम आ गए एसेंशियल आइटम्स में, शुगर हो गया, आपको चीनी खानी, भाई चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, ऑयल हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, कोल हो गया, स्किम्ड मिल्क हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, फूड फॉर बेबी हो गया, कंडेंस मिल्क हो गया, पैक्ड पनीर हो गया, भाई पनीर अगर पैक्ड हो गया तो 5% जीएसटी में आ जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स। न्यूज़पेपर प्रिंट्स हो गया, न्यूज़ प्रिंट्स हो गया, पीडीएस हो गया, केरोसिन हो गया, नेचुरल गैस, एलपीजी के ऊपर हो गया। ठीक है। बीट शुगर, नेचुरल चौक, हम पढ़ाते हैं भाई, चौक के ऊपर भी टैक्स लगा रही है सरकार 5% का। तो ये सारे 5% पे आ गए। 12% बटर, घी, मोबाइल फोन आपका देखिए लग्जरी अभी नहीं है, एसेंशियल में ही है, कॉमन यूज आइटम्स। कैश्यू, आलमंड्स, जितने भी आपके हैं, सॉसेजेस, फ्रूट्स, पैक्ड, कोकोनट वाटर, अगरबत्ती, जो भी है आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। 18% क्या है? जो ज्यादातर आपके हाउस होल्ड के आइटम्स हैं, हेयर ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, कैपिटल गुड्स यानी इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरी वगैरह पर। इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, जैम्स, सूप्स, आइसक्रीम्स, टॉयलेट एंड फेशियल टिश्यूज, टॉयलेट अलग से नहीं है, टॉयलेट पेपर एंड फेशियल टिश्यूज जो होते हैं, आयरन स्टील, फाउंटेन पेन, इंडियन कथा, वट एवर इट, कत्था नॉट कथा, कत्था है ये पान मसाला वाला। ठीक है। इन पे 18। और लग्जरी क्या है? कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स, जो आपके अप्लायंसेस हैं,
कार्स, सीमेंट्स, च्युइंगम, कस्टर्ड पाउडर, पान मसाला, परफ्यूम, शैम्पू, मेकअप, फायरवर्क्स, मोटरसाइकिल, मोलासिस, एफ गैस, हेयर। हेयर वो वाला, ये वाले पे टैक्स नहीं है, मतलब जो विग पहनते हैं उनके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये कॉमन गुड्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है, ये आप एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। ऐसे ही कुछ सर्विसेज हैं जिनके ऊपर टैक्स लगेगा, एग्जेम्प्टेड कोई भी सर्विस नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय रेल 5% के टैक्स में आता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रेंटिंग अ कार, ओला उबर हो गया आपका। पैसेंजर एयर इकोनॉमी क्लास, अगर फ्लाइट से जा रहे हैं और इकोनॉमी क्लास में तो 5%, लेकिन अगर फ्लाइट से जा रहे हैं अदर देन इकोनॉमी क्लास तो 12% लगेगा। दूसरा ध्यान रखना है, फूड ड्रिंक्स इन रेस्टोरेंट अगर ले रहे हैं तो 12%। रेंटिंग हाउस, गेस्ट हाउस हो गया, और क्लब वेयर द रेंट इज मोर देन 1000 बट लेस देन 2500, तो ऐसे में आपको 12%। लेकिन अगर 2500 से 5000 का रेंट है तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर 5000 से ज्यादा का रेंट है तो आपको लग्जरी माना जाएगा और 28% जीएसटी देना पड़ेगा। इसी तरह रेस्टोरेंट, अगर कॉमन रेस्टोरेंट है तो आपको 12%, लेकिन अगर रेस्टोरेंट है हैविंग लाइसेंस टू सर्व लिकर, अगर वहां पर अल्कोहल सर्व हो रही है तो आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तब वो लग्जरी के काइंड में आ जाएगा। ठीक है, एयर कंडीशन फैसिलिटीज हैं रेस्टोरेंट में तो 18% टैक्स, बाकी आपका कॉमन है। 28% जो आपके स्पेशल सर्विसेज, रेस क्लब हो गया, आईपीएल वगैरह हो गया, देखिए आईपीएल आएगा यहाँ पे, आईपीएल हो गया, जॉय राइड्स हो गया, वाटर पार्क्स हो गया, थीम पार्क्स हो गया, मूवी देखने जाते हैं, सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स हो गई, इन सब पर आपको सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। अब सोचिएगा जाइएगा कि नहीं जाइएगा, पैसा है तो बिल्कुल जाइएगा। ठीक है, कोई मना नहीं करेगा आपको। अब इसके बाद आप देखिए, अब जो भी जीएसटी है, इसके बाद समझ में आ गया कितने टाइप के जीएसटी कहाँ कहाँ लगेगा। अब ये क्वेश्चन आता है, भाई जीएसटी है क्या हमारे लिए? एक्सपेंस है, इनकम है, पेमेंट है, क्या है? तो जब हम जीएसटी पे करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, फॉर अ बिजनेसमैन जीएसटी पेड, ऑप्शन आता है कि भाई जीएसटी पेड इज इनकम, एक्सपेंस, पेमेंट, लॉस, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, आप पता करिए कौन सा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आसान है। तो जीएसटी पेड फॉर अ बिजनेस इज एन असेट, नॉट अ कॉस्ट। कॉस्ट नहीं है, क्या है? असेट है हमारे लिए। सर जीएसटी तो पे किया, खर्चा किया, क्यों एसेट है? अभी आपको पता चलेगा। जीएसटी कलेक्टेड इसी तरह हमारे लिए क्या है? इज अ लाइबिलिटी फॉर अस। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आप जितना भी जीएसटी कलेक्ट करोगे, आपको सरकार ने कहा कि जीएसटी आपने कलेक्ट कितनी की? आपने कहा मैंने 10,000 रुपए जीएसटी में कलेक्ट किए। सरकार ने कहा कि ये पैसा हमको दोगे आप, तो जितना भी जीएसटी कलेक्ट करोगे वो आपका नहीं है, वो आपको सरकार को पे करना है। इसलिए आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। इट्स नॉट अ इनकम फॉर द बिजनेस, ये इनकम नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं रख सकता। गवर्नमेंट कहती है वट एवर जीएसटी यू आर कलेक्टिंग यू विल हैव टू सबमिट इट टू अस। ये सरकार को आपको पे करना है, आपकी ऑब्लिगेशन है, तो आपको पे करना है, तो दैट इज अ लायबिलिटी। यू कैन नॉट हैव दिस जीएसटी विथ यू, ये आपकी इनकम नहीं है। लेकिन अब जो जीएसटी पे किया था वो असेट कैसे है? तो सरकार कहती है जो जीएसटी आपने अपनी जेब से पे किया था उसको सेट ऑफ कर लीजिए। यानी जीएसटी अगर पे किया था अपनी जेब से, तो आपने कहा मैंने अपनी जेब से 7,000 रुपए की जीएसटी पे की है, तो सरकार कहती है इसको सेट ऑफ कर लो, यानी माइनस कर दो जीएसटी से। आपने 7,000 जीएसटी पे की है, 10,000 कलेक्ट की है, तो जितना पे किया तो वो हटा दो। एक्सेस कलेक्टेड जो बच गया, कितना बच गया? 3,000 रुपए। ये 3,000 पे कर दो गवर्नमेंट को। तो इसीलिए ये 7,000 आपके लिए क्या है? असेट की तरह है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज को कम कर देगा, आपको सेट ऑफ करने में इजी हो जाता है, हेल्प मिल जाती है कि जितना जीएसटी कलेक्ट किया है वो वापस एडजस्ट हो जाता है अगर आपने जीएसटी पेड कर रखा था। तो जो एक्स्ट्रा कलेक्टेड अमाउंट होगा वो आप सबमिट करोगे गवर्नमेंट को। इसलिए जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ एसेट।
ठीक है, इट इज एन एसेट फॉर द फर्म। और जीएसटी कलेक्ट जो कर रहे हो, आपकी इनकम नहीं है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया? अब देखिए कुछ केसेस हैं जहां पर जीएसटी आपके लिए गवर्नमेंट कहती है सेट ऑफ नहीं कर सकते, जहां भी अभी आपने पढ़ा ना कि जीएसटी पेड को आप माइनस कर दे रहे हो, लेकिन देर आर फ्यू केसेस जहां पे आप जीएसटी पे करोगे लेकिन उसको माइनस नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको एज अ असेट नहीं देख सकते। फिर क्या है वो, फिर वो हमारे लिए कॉस्ट बन जाएगी। अगर जीएसटी सेट ऑफ हो जाता है, हो सकता है, तो असेट है, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर जीएसटी आप पे करोगे लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो सकता, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट। इट इज नॉट एन असेट फॉर अस, जैसे ये केसेस। तो इन केसेस में आप देखोगे कि जीएसटी कैन नॉट बी सेट ऑफ, तो मींस यहां पर जीएसटी हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है, ना कि असेट। और इसके अलावा बाकी केसेस में जिसमें आप जीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो, जीएसटी पेड कैन बी सेट ऑफ, वो हमारे लिए असेट हो जाएगा। क्लियर है, हर केस में जीएसटी असेट नहीं है इसे, बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो जीएसटी इज अ असेट फॉर अस, जीएसटी पेड इज एन असेट। ठीक है, तो कौन कौन से केस हैं जहां पे जीएसटी को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, कौन कौन से? जैसे रेस्टोरेंट के बिल, रेस्टोरेंट में जाइए, खाना पीना खाइए, सर्विस ले लिया, लेकिन इस जीएसटी को आप सेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते सरकार को। ये कहती है कि आपने अपने बेनिफिट के लिए लिया है, इसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं, आप खाना पीना खा रहे हो, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपके बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो और कहो कि उसको एडजस्ट कर ले, नहीं हो सकता। क्लब मेंबरशिप, जिम की फीस ले ली, कहीं हॉलीडे पैकेजेस का क्लब ले लिया, तो किसी भी क्लब के अगर आप मेंबर बन गए, गोल्फ क्लब के मेंबर बन गए, तो यू विल नॉट गेट रिफंड ऑफ दीज जीएसटी। कहते हैं इस पे जो जीएसटी पे करोगे आपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, खुद के लिए करो, इसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ व्हीकल, आप महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लो, कहो हम टैक्स ही नहीं पे करेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो जो भी व्हीकल आप अपने पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस के लिए लग्जरी व्हीकल खरीदो, तो गाड़ियों के ऊपर कोई टैक्स का माफी नहीं होगी। जो जीएसटी पे करोगे वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, उसका कोई रिबेट या रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने ऑफिस में स्टाफ को गिफ्ट्स दे दिए, भाई हमारे एक सूरत के व्यापारी हैं, वो कार्स दे देते हैं अपने ऑफिस एम्प्लॉयज को, डायमंड के ज्वेलरीज दे देते हैं, रिंग्स दे देते हैं, तो इतना पैसा है तो भाई वो जीएसटी पे करें, उनको रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर आप एम्प्लॉयज को कुछ भी गिफ्ट्स देते हो और चाहते हो कि उसके ऊपर कोई रिबेट मिल जाए, जीएसटी माफ हो जाए, ऐसा नहीं, फिर वो जीएसटी आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। anything that you are, any goods or service that the owner is using for personal benefit, पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स के फॉर्म में अगर कोई भी चीज विड्रॉ कर रहा है पैसे और उस पर टैक्स दे रहा है, बिजनेस के पैसे से अपने घर के लिए कार खरीद ली, इस पर कोई जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। एंड द लास्ट, बिल्डिंग पर अगर कोई मेंटेनेंस या आप रिपेयर वगैरह कराते हो, ऑफिस की बिल्डिंग थी उसमें एक और फ्लोर बना दिया, रिपेयर करा रहे हो, मेंटेन करा रहे हो, और उस पर अगर जीएसटी पे कर रहे हो, तो ये भी सेट ऑफ नहीं होगी क्योंकि एसेट का क्रिएशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे केसेस है जहां पर इन केस में अगर आपने जीएसटी पे किया तो जीएसटी विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट, नॉट एन असेट। यहां पर असेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इन जीएसटी को आप वापस एडजस्ट या सेट ऑफ नहीं कर सकते। बाकी किसी केस में आप जीएसटी पे करिए, आप इजीली सेट ऑफ कर लोगे, ये एग्जेम्प्टेड केस है। ठीक है, कैन नॉट बी सेट ऑफ, तो यहां पर जीएसटी को एडजस्ट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब ये असेट नहीं है हमारे लिए, तो ये क्या है, कॉस्ट। क्लियर है? एक केस और बता देते हैं जहां पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है भाई। कुछ केसेस जहां पर बिजनेस गुड्स या सर्विस तो ले रहा है लेकिन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, जीएसटी आपको पे ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर उस बिजनेस में हमने एम्प्लॉयज को वेजेस या सैलरीज दी, तो वेजेस या सैलरी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी इनकम टैक्स चार्ज होगा, इसलिए इस पर कोई जीएसटी आपको नहीं पे करना। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, सरकार आपसे ऑलरेडी सर्विस ले रही है, इसका अलग से वाटर टैक्स लेती है, रोड टैक्स लेती है, हाउस टैक्स ले रही है, इसलिए इनके ऊपर दोबारा टैक्स, कोई जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा आपको। एजुकेशनल सर्विस, आपके स्कूल की फीस हो गई, इन सब पे कोई भी एजुकेशन की फीस के ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना। हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर हेल्थ की सर्विसेज से रिलेटेड कोई आप सर्विस लेते हो, नो टैक्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेल का, अब आप कहोगे सर अभी एयर फ्लाइट पे तो लगा था, तो एयर के टिकट पे लगेगा,
लेकिन अदरवाइज बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है एयर पे लग रहा है, रेलवे पे भी एक लेवल तक 5% लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिजनेस में ट्रैवलिंग जैसे आपने ओला उबर इन सब पे किया खर्चा, ऑटो रिक्शा, कोई एक्सपेंस पे पेमेंट नहीं देना है। एंड लास्ट, इंटरेस्ट। अगर आपने बिजनेस में कोई लोन वगैरह लिया है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं चार्ज होगी। ठीक है, तो ये सारे ऐसे केसेस है जहां पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, मींस जीएसटी विल नॉट बी चार्ज्ड और पेड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोग को, जीएसटी क्या है, कैसे है, इसका न्यूमेरिकल अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, subscribe the channel, share it with your friends. We'll meet again. Till then, bye bye. Thank you so much.